कांग्रेस कोशिशें कर रही है, मार्जिन बहुत कम है दोनों के बीच में। आप ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है, लेकिन देखना ये दिलचस्प है कि आज जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे मामला कितना बनता है, कितना बिगड़ता है। सबसे पहले मनोज जी आप ही बताइए, केरला में क्या स्थिति आपने पाई? कांग्रेस बड़ी कोशिश कर रही है कि यहाँ पर कम से कम सरकार बना ले, जो सूखा है सत्ता का वो कम से कम यहाँ पे पूरा कर ले। कुछ गुंजाइशें हैं अभी भी? आपने शशि थरूर और वेणुगोपाल जी का तो चर्चा कर लिया, लेकिन राहुल गांधी भी यही जोड़ लगाए थे और प्रियंका गांधी जी भी यही की थी। और आज के समय में भी यदि कहिए तो कांग्रेस का जो सबसे बड़ा लीडर है, जिसके ऊपर पे कांग्रेस पूरी तरह से अपनी राजनीति को लेकर चल रही है, वो लीडर भी वहीं से एमपी हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यदि कोई है तो राहुल गांधी वहां के लिए हैं। और राहुल गांधी को बचाने के लिए जिस तरीके से वहां के लोकल लीडर का बिखराव हुआ है, आपस में जो झगड़े बढ़े हैं, कांग्रेस को वहां पर पीछे, चूंकि हम लोग बार बार कांग्रेस की लीडरशिप को लेकर चर्चा कर रहे थे, चाहे वो असम को लेकर चले, बंगाल को लेकर चले, चाहे जहां के भी लेकर चले, और वही समस्या कहीं ना कहीं यहां पे आ रही है। केरल में केरल की जनता जो वोटर है वो कम कांग्रेस को हरा रही है जितना कांग्रेस के नेता अपने पार्टी को हरा रहे हैं। उसमें साफ नजर आ रहा है कि इंडियन इनकम्बेंसी बनने के बाद सरकार के विरुद्ध भी, इसके बावजूद भी कांग्रेस सरकार बनाते हुए नजर नहीं आ रही है। वहां एक नेता दूसरे नेता को हराने के लिए पूरी तरह से लगा हुआ है और ये रिजल्ट में भी साफ दिखेगा। प्रजी, अब देखिए, मुझे लगता है तुहिन जी, जिस तरीके के अभी अनुमान है 12 से 13% आपका रह सकता है वोट शेयर और 2 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है, यानी अभी मुश्किलें हैं, अभी आपको और इंतजार करना पड़ेगा। एक बात और बता दूं हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी जिस भी स्टेट में 10% से ऊपर वोट लेकर आई है, वो आगे उस चुनाव में नहीं, उस चुनाव के बाद उसके वोट प्रतिशत में एक अप्रत्याशित वृद्धि होती है। आप पूरे उसके हिस्ट्री को निकाल ले तो मुझे इस बार लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 10% से ऊपर वोट लेकर आएगी। तो इस बार तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अगले बार इसके लिए सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस का एक सेकेंड जो रूप वहां के जनता लेकर आएगी वो कहीं बीजेपी ना हो।